वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंक्शन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आज एक न्यू वन शॉट वंक्शन फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। इस फैन फिक्शन का नाम है डोंट डेयर टू हर्ट हिम। ऑथर का नाम है रोज S7B सॉर्स से वॉटपैड। अगर आप में से कोई भी इस फैन फिक्शन को रीड करना चाहता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है और ऑथर की परमिशन से ही मैं इस फैन फिक्शन को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस फैन फिक्शन को एक ही पार्ट में शेयर करूँगी, पर एक पार्ट में शेयर करने से ये फैन फिक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और इसे एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस फैन फिक्शन को मैं आपको 3 पार्ट में ही एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं इस फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आपको फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फैन फिक्शन में युनमंग लोटस पियर के सेक लीडर वी चांगजे हैं, यानी इस फैन फिक्शन में कहीं भी जैंग फैमिली या जैंग लीडर नहीं है। इस फैन फिक्शन के अकॉर्डिंग युनमंग वी सेक्ट के सेक लीडर वी चांगजे है। आई होप कि आप में से कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। और इस फैन फिक्शन के अकॉर्डिंग वुविशान के पेरेंट्स जिंदा हैं और वो वुविशान के साथ ही रहते हैं लोटस पियर में। वुविशान एक ओमेगा है, वी चांगजे एक बीटा है, कांगसेन सेरेन एक ओमेगा है। वहीं दूसरी तरफ लैनोंगजी एक डोमिनेंट अल्फा है। लैंसेचन जो कि लैनोंगजी का एल्डर ब्रदर है वो एक अल्फा है, और वन चाओ एक डोमिनेंट अल्फा है जो कि वुविशान का हस्बैंड है। लैनोंगजी गुसु का सेकंड प्रिंस है जो कि वुविशान का शिजुन मीन्स टीचर है। जब वुविशान 15 साल का था तो उसके पेरेंट्स ने आगे की स्टडी करने के लिए वुविशान को क्लाउडेसिस में भेज दिया था। उस वक्त 15 साल की उम्र में स्टडी करना एक ओमेगा के लिए बहुत बड़ी बात थी, और बहुत सारे ओमेगा इस उम्र में इलिटरेट होते थे। वुविशान 15 साल की उम्र में क्लाउडेसिस में आता है। लैनोंगजी 24 ईयर का था और वो एक स्ट्रिक्ट टीचर था। लैनोंगजी के लिए किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा नियम मायने रखते थे। वुविशान एक खुश मिजाजी ओमेगा था। वुविशान क्लासेस के दौरान फ़न किया करता था। वुविशान के क्लास में बैड परफॉर्मेंस की वजह से बहुत बार लैनोंगजी वुविशान को पनिशमेंट देता था, पर वुविशान एक शार्प माइंड पर्सन था, उसका दिमाग बहुत तेज़ था। वुविशान बहुत आसानी से चीज़ों को समझ जाया करता था और इसी बात से लैनोंगजी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। पर फिर भी क्लास में बैड और फनी बिहेवियर की वजह से वुविशान को लैनोंगजी पनिश करता था। लैंचरन गुसु लैंसेक का सेक लीडर था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था और लैनोंगजी बिल्कुल अपने अंकल लैंचरन का ही कॉपी था। वो बिल्कुल लैंचरन की तरह ही था। वहीं दूसरी तरफ लैंसेचन जो कि लैनोंगजी का एल्डर ब्रदर है, वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है और वो हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखता है। लैंसेचन ये जानते थे कि लैनोंगजी वुविशान को पसंद करता था। बहुत बार लैंसेचन ने लैनोंगजी को हिंट दिया कि वो वुविशान से शादी कर ले, पर लैनोंगजी लैंसेचन के हिंट को नहीं समझ पाता। लैनोंगजी जब भी वुविशान के बारे में सोचता था तो उसके दिमाग में वुविशान का चेयरफुल स्माइल सबसे पहले आता था, पर लैनोंगजी वुविशान के लिए अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देता था। लैनोंगजी सोचता था कि एक स्टूडेंट और एक शिजुन के बीच किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा लेता था और वो ये भी सोचता था कि वुविशान उससे 9 साल छोटा है। तो लैनोंगजी के अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़ा एज गैप था। 3 साल गुजर जाते हैं और आज क्लाउडेसिस में वुविशान का आखिरी दिन है। अब वुविशान 18 साल का हो चुका है। वुविशान अपने क्लासेस को अटेंड करता है। आज लैनोंगजी वुविशान को पढ़ा रहा था। वुविशान क्लाउडेसिस में अपने आखिरी दिन को एंजॉय कर रहा था। वुविशान मुस्कुराता है। बहुत दूर से लैनोंगजी वुविशान को देख रहा था।
ल्यानोची अपने मन में सोचता है, विंग, हमेशा तुम इसी तरह चेयरफुल रहना। मैंने कभी भी तुम्हें अपसेट नहीं देखा। अगर फ्यूचर में मैं कभी भी तुमसे मिलूँगा तो मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसे ही मुस्कुराहट देखना चाहूँगा। अनकॉन्शियसली ही ल्यानोची की आंखों से आंसू का एक बूंद गिर जाता है। ल्यानोची तुरंत अपने आंसू को पोंछता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में वोविशान अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पैक कर रहा था। ल्यानोची फेयरवेल के लिए आखिरी बार वोविशान से मिलने के लिए आता है। ल्यानोची वोविशान को गिफ्ट देता है। वोविशान इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो इनोसेंट आई से ल्यानोची को देखने लगता है। ल्यानोची वोविशान से कहता है, इसे ले लो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। वोविशान कहता है, थैंक यू शिजिन, और वो ल्यानोची को बो करता है। ल्यानोची वोविशान को ब्लेसिंग देता है। थोड़ी देर बाद वोविशान के पेरेंट्स गुसू में वोविशान को ले जाने के लिए आते हैं और फिर वो सब यूनमर्ग लोटस पियर में वोविशान के साथ चले जाते हैं। ल्यानोची तब तक वोविशान को देखता है जब तक कि वोविशान ल्यानोची की आंखों से डिसअपेयर नहीं हो जाता। ऐसे ही 4 महीने गुजर जाते हैं। 4 महीने बाद वोविशान की शादी वनचाओ से हो जाती है। वोविशान ने अपने पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी 18 साल की उम्र में कर देंगे, पर यह शादी तब तय हुई थी जब वोविशान 7 साल का था। वेडिंग नाइट को वनचाओ ने वोविशान पर कोई भी मर्सी नहीं दिखाया था। वनचाओ ने वोविशान को उनकी वेडिंग नाइट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। वोविशान रो रहा था और वो वनचाओ से मर्सी के लिए प्लीट कर रहा था, पर वनचाओ वोविशान की कोई भी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वोविशान जागता है तब उसे उसके पूरी बॉडी में पेन फील होता है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है, पर वनचाओ वोविशान को अपने ओमेगा की तरह मार्क नहीं करता और अपना ओमेगा नहीं बनाता। वो दोनों हस्बैंड थे, पर एज अ ओमेगा वनचाओ ने वोविशान को मार्क नहीं किया था। वोविशान स्टडी करने के लिए अलाउ नहीं था। वो किसी भी आउटसाइडर से या फिर किसी भी दूसरे अल्फ़ा से मिलने के लिए अलाउ नहीं था। यहाँ तक कि वनचाओ ने वोविशान को किसी भी ओमेगा से मिलने के लिए भी अलाउ नहीं किया था। सारा दिन वोविशान अपने रूम में ही गुजार देता था। हर रात वनचाओ फिजिकल होने के लिए वोविशान को फोर्स करता था। शादी के 1 हफ्ते बाद वोविशान की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो मुस्कुराना छोड़ चुका था। वोविशान की बॉडी और फेस अब पेल होने लगे थे। जब भी वोविशान अकेला होता तो वो साइलेंटली रोता था। वोविशान की पूरी बॉडी वनचाओ के डीप बाइट मार्क से कवर थी और वोविशान हमेशा अपनी बॉडी को कवर करके रखता था। अब उसे खुद पर ही अशेम्ड फील हो रहा था। ल्यानोची को जब वोविशान की शादी के बारे में पता चलता है तो उससे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। ल्यानोची हर रात वोविशान को मिस करता था और वोविशान को याद करते ही वो रोने लगता था। अब 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे और वोविशान अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था। फाइनली एक दिन वनचाओ और वोविशान दोनों यूनमर्ग लोटस पियर में आते हैं। वोविशान अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ल्यानोची भी सेम ओकेशन पर यूनमर्ग में ही था। ल्यानोची यूनमर्ग में एक इम्पॉर्टेंट काम की वजह से आया था और ल्यानोची 2 हफ्ते के लिए यूनमर्ग में ही रहने वाला था। और फॉर्चुनेटली ल्यानोची का यूनमर्ग में आज दूसरा दिन था। जब ल्यानोची यूनमर्ग में पहुंचता है तब सेम टाइम पर वनचाओ और वोविशान भी यूनमर्ग में आते हैं। वो दोनों अपने बोट पर थे। वो चांगजे और कांगसन सेरेन उन दोनों को पिक करने के लिए जाते हैं। जैसे ही ल्यानोची ये सुनता है कि वोविशान यूनमर्ग में आज आ रहा है तो वो भी वही चांगजे और कांगसन सेरेन को फॉलो करते हुए उसके पास जाता है। ल्यानोची वोविशान से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, पर वो अपने फीलिंग्स को अपने फेस पर
शो नहीं करता। वोविशान, वेंचाओ और वेन डिसापल अपने बोट से नीचे उतरते हैं। लियांगजी, वी चांगजे और कांगसेन सरन वोविशान और वेंचाओ को देखने लगते हैं। वोविशान जब अपने पेरेंट्स को देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। वो इमोशनल हो जाता है। लियांगजी नोटिस करता है कि वोविशान पहले से ज़्यादा थिन हो चुका है क्योंकि वोविशान अच्छे से खाना नहीं खा रहा था। वोविशान और वेंचाओ वी चांगजे और कांगसेन सरन के सामने आते हैं। वो दोनों अपने एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। कांगसेन सरन वोविशान से पूछती है, आइंग, तुम कैसे हो? वोविशान कहता है, मम्मा मैं ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। इसके बाद वी चांगजे और कांगसेन सरन वेंचाओ को अटेंशन देने लगते हैं। वोविशान को अपने मदर से हक की एक्सपेक्टेशन थी, पर कांगसेन सरन ने वोविशान को इग्नोर कर दिया था और वो अपना पूरा फोकस अपने सन इन लॉ की तरफ रखती है। वोविशान थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, पर फिर भी वो फोर्सफुली स्माइल कर रहा था। कांगसेन सरन वेंचाओ से कहती है, वेंचाओ, सन इन लॉ, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? क्या आइंग तुम्हें खुश रखता है? मैं जानती हूँ कि आइंग थोड़ा सा नॉटी है, पर वक्त के साथ वो वेल बिहेव करेगा। वेंचाओ कहता है, हाँ मदर, मैं ठीक हूँ। वोविशान मुझे बहुत खुश रखता है। ये कहकर वेंचाओ वोविशान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वोविशान जैसे ही वेंचाओ की इवल स्माइल को देखता है तो उसके पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। वोविशान अपने मन में सोचता है, मम्मा, आपने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि वेंचाओ मुझे खुश रखता है या नहीं, पर आप वेंचाओ से पूछ रही हैं कि मैं उसे खुश रखता हूँ या नहीं। आपने मुझे गले से भी नहीं लगाया। इसके बाद वी चांगजे भी वोविशान से ज़्यादा वेंचाओ पर फोकस करते हैं। वो दोनों वेंचाओ का अच्छे से ध्यान रख रहे थे, अपने सन से भी ज़्यादा। ये देखकर वोविशान 2 कदम पीछे हो जाता है, पर उसके पेरेंट्स पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता और ना ही उनका ध्यान वोविशान की तरफ जाता है। वोविशान अपसेट हो जाता है और वो नीचे देखने लगता है। वोविशान अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा था जो कि वेंचाओ से बातें कर रहे थे और वेंचाओ से उसके हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे। वोविशान अपने आंसुओं को पोंछता है, पर वहाँ पर कोई और भी था जो कि सब कुछ देख रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो साइलेंट था। वो लियांगजी था। लियांगजी जब ये देखता है कि वोविशान को उसके ही पेरेंट्स इग्नोर कर रहे हैं, तब उसकी ग्रिप बीचन पे टाइट हो जाती है। लियांगजी जब वोविशान की आंखों में आंसू दिखता है तो उसे उसके दिल के किसी कोने में दर्द महसूस होता है। लियांगजी वोविशान के एक्शन को नोटिस कर रहा था और उसे ये आइडिया लग जाता है कि वोविशान अपसेट है। वोविशान को लव और केयर की ज़रूरत थी, पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बाद वी चांगजे और कांगसेन सरन वेंचाओ को अंदर लोटस पेयर में लेकर आते हैं। वोविशान पीछे से साइलेंटली उन सबको फॉलो कर रहा था। लियांगजी सोचता है, वो विंग को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद लियांगजी वोविशान के पास आता है। लियांगजी वोविशान से कहता है, विंग। वोविशान लियांगजी की तरफ देखने लगता है। वोविशान कहता है, शिजुन, और वो लियांगजी के सामने बो करता है। वोविशान कंटिन्यू करते हुए कहता है, आप यहाँ? लियांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट काम से आया था। मैं यहाँ 2 हफ्ते तक रुकूंगा और आज मेरा यहाँ पर दूसरा दिन है। लियांगजी और वोविशान इसके बाद साइलेंट हो जाते हैं। वो दोनों कुछ नहीं कहते और वो अपने एल्डर्स को फॉलो कर रहे थे। लियांगजी नोटिस करता है कि वोविशान साइलेंट है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। लियांगजी साइलेंट को ब्रेक करते हुए वोविशान से पूछता है, विंग, तुम कैसे हो? वोविशान फेक स्माइल देते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ शिजुन। लियांगजी वोविशान से पूछता है, तुम्हारा हेल्थ कैसा है? तुम कमज़ोर दिख रहे हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम अपनी मैरिड लाइफ से खुश हो? क्या वेंचाओ तुम्हें खुश रखता है? क्या वो तुम्हारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करता है? मेरे कहने का मतलब है
जब तुम कुछ चाहते हो तो क्या वंचाओ तुम्हें वो देता है या नहीं? लियानोंगशी के सारे सवाल सुनते ही वुविशान की आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसने ऐसे सवालों की उम्मीद अपने पेरेंट्स से की थी, पर उसके पेरेंट्स तो वंचाओ से ही बात करने में बिजी थे। वुविशान अपने आंसुओं को पोंछता है और वो मुस्कुराते हुए रिप्लाई देता है, मैं ठीक हूँ शिजुन। वंचाओ जब वुविशान को लियानोंगशी से बातें करते हुए देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि चिशान में वंचाओ ने वुविशान को किसी भी अल्फ़ा से मिलने की इजाज़त नहीं दी थी और अब वुविशान अल्फ़ा लियानोंगशी के साथ बात कर रहा था। वंचाओ अपने मन में सोचता है, मुझे तुम्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है माय वुविशान। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे दी है, या फिर तुम तुम्हारी हदों को भूल गए हो। वो सब घर के अंदर आते हैं। सभी लोग वंचाओ को अच्छे से वेल मैनर में ग्रीट कर रहे थे, पर उनमें से कोई भी वुविशान पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था। उन सभी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वंचाओ था। लियानोंगशी अपने टीथ को क्लिंच करता है। वंचाओ वुविशान के पास आता है। वंचाओ वुविशान से कहता है, माय ओमेगा मेरे साथ आओ, चलो हम साथ में बैठते हैं। वुविशान की बॉडी कांपने लगती है। वुविशान समझ जाता है कि उसने कोई गलती की है और अब वंचाओ उसे सज़ा देगा। वंचाओ वुविशान का हाथ पकड़ता है और वो वुविशान को अपने पास बैठाता है। वंचाओ अपने आइज़ के कॉर्नर से यहाँ वहाँ देखता है, फिर वो वुविशान के हाथ को टाइटली स्क्वीज करता है। वुविशान अपने टीथ को क्लिंच करता है। उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हो रहा था। वुविशान खुद को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो दर्द की वजह से कोई आवाज़ ना निकाले। वो साइलेंट था। वुविशान के पेरेंट ये नहीं देख पाते कि वंचाओ वुविशान के हाथ को टाइटली स्क्वीज कर रहा है। वंचाओ अपना माउथ वुविशान के ईयर्स के पास रखता है और स्माइल करने लगता है। वंचाओ स्माइल करते हुए वुविशान के ईयर्स में विस्पर्ट करते हुए कहता है, मेरी इजाज़त के बिना एक अल्फ़ा से तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम देखो आज मैं तुम्हारे बॉडी को किस तरह बेड पर ब्रेक करता हूँ। तुम बहुत सफ़र करने वाले हो लिटिल ओमेगा। वुविशान के पेरेंट्स सोच रहे थे कि वंचाओ वुविशान से पर्सनल चीज़ों के बारे में बात कर रहा है और वो ब्लश करने लगते हैं। पूरे दिन वू चांगजे और कांगसे सरन वुविशान पर बहुत कम ध्यान देते हैं और वो वंचाओ का अच्छे से ध्यान रखते हैं। वुविशान अपने पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए उनके आसपास घूमने लगता है, पर उसके पेरेंट्स उसे साइड में कर देते हैं। लियानोंगशी सब कुछ नोटिस कर रहा था, पर वो साइलेंट होने के बारे में सोचता है, क्योंकि ये वुविशान, वंचाओ और उसके पेरेंट्स का मैटर है। लियानोंगशी इस बारे में बात नहीं कर सकता था। वुविशान वंचाओ के डर की वजह से लियानोंगशी के पास नहीं जाता और वो उसे दूरी बनाकर रखता है। रात में डिनर करने के बाद वुविशान और वंचाओ अपने रूम में आते हैं। लियानोंगशी का रूम वुविशान और वंचाओ के रूम के पास में ही था। लियानोंगशी भी अपने रूम में आता है और वो कुछ आवाज़ें सुनता है। ये आवाज़ वुविशान की थी। वुविशान रो रहा था। वो वंचाओ से प्लीट कर रहा था कि आज के लिए उसे छोड़ दे। लियानोंगशी स्टन रह जाता है। लियानोंगशी अपने सर को झुका लेता है और अपने फिस्ट को क्लिंच करता है। लियानोंगशी गुस्से में था क्योंकि वंचाओ वुविशान को फिजिकल होने के लिए फोर्स कर रहा था। वुविशान वंचाओ से कहता है, वंचाओ प्लीज़ नहीं, मैं आज के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बैक करता हूँ। वंचाओ कहता है, मेरा नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वैसे भी तुम एक ओमेगा हो तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, अपने बॉडी से तुम मुझे खुश करो। तुम सिर्फ मेरे सामने मेरे पैर की धूल हो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। वुविशान सिसकते हुए रिक्वेस्ट करता है, नहीं नहीं प्लीज़। वंचाओ कहता है, जस्ट शट अप और अपने क्लोथ्स को रिमूव करो। वुविशान चिल्लाते हुए कहता है, नहीं प्लीज़। इसके बाद वुविशान अपनी चीखों को दबा लेता है। लियानोंगशी अपने रूम से ये सब कुछ सुन रहा था।
वो इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो विशान की चीखें लैनोंगची तक पहुंच रही थी। सारी रात वो विशान प्लीट करता है और सारी रात वंचा वो विशान को फोर्स करता रहता है। लैनोंगची भी सारी रात सो नहीं पाता। वो कैसे सो सकता था? उसका प्यार दर्द में था, उसका प्यार दर्द सह रहा था। लैनोंगची की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। गुएंचाओ और वो विशान दोनों हस्बैंड थे, इसीलिए लैनोंगची उन्हें इंटरप्ट नहीं करता, पर वो ऐसे हालातों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। उसे अशेम्ड फील हो रहा था कि वो विशान को वेंचाओ से नहीं बचा सका। अगले दिन कांगसेन सैरन गार्डन में बैठी हुई थी। लैनोंगची उनसे थोड़ी ही दूरी पर बैठकर अपना रिटर्न वॉक कर रहा था। वो विशान वहाँ पर आता है। वो अपनी मदर को देखता है और वो इमोशनल हो जाता है। वो विशान अपनी मदर के पास आता है और उनके गोद में अपना सर रख देता है। कांगसेन सैरन टेंस्ड हो जाती है और वो विशान की तरफ देखने लगती है। कांगसेन सैरन वो विशान से पूछती है, आइंग क्या हुआ? तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों हैं? वो विशान रोने लगता है और अपनी मदर के लैप में सिसकते हुए कहता है, मम्मा। कांगसेन सैरन प्यार से वो विशान के सर को सहलाने लगती है। लैनोंगची जब वो विशान का नाम सुनता है तो वो उस डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ वो विशान ने अपने सर को अपने मदर की गोद में रखा हुआ था। लैनोंगची बहुत दूरी पर था, पर वो सारी कन्वर्सेशन को सुन सकता था। वो विशान सिसकते हुए कहता है, मम्मा, मम्मा वो मुझे हर्ट करता है। कांगसेन सैरन टेंस्ड होते हुए पूछती है, किसने तुम्हें हर्ट किया? वो विशान कहता है, हस्बैंड। रात में हर रोज़ वो मुझे फिज़िकल होने के लिए फोर्स करता है। मुझे बहुत दर्द होता है। मम्मा प्लीज़ उससे कहो ना कि वो मुझे हर्ट ना करे, वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। कांगसेन सैरन डांटते हुए वो विशान से कहती है, आइंग, ये तुम क्या कह रहे हो? वेंचाओ तुम्हारा हस्बैंड है, तुम अपनी पर्सनल चीज़ें मुझसे कैसे शेयर कर सकते हो? शुरुआत में तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, पर फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ये बस एक मैचिंग थिंग है। ये सुनते ही वो विशान तुरंत अपने सर को अपनी मदर के गोद से हटा लेता है और वो प्रॉपरली बैठ जाता है। वो अपनी मदर की आंखों में देखते हुए कहता है, मम्मा वो मुझे किड्स के लिए फ़ोर्स कर रहा है, पर मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। वो हमेशा मुझे फ़ोर्स करता है। प्लीज़ मम्मा मुझे बचाइए ना। कांगसेन सैरन कहती है, आइंग, बकवास बातें मत करो, तुम उसके ओमेगा हो। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड करो। अगर वो किड्स के लिए कह रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और बाकी सब की तरह हमारे पास भी ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। जो वो कह रहा है वो करो, अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दो। आज के बाद तुम कभी भी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में कोई भी कंप्लेन नहीं करोगे। वो विशान रोते हुए कहता है, मम्मा आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो विशान अपने आंसुओं को पोंछता है। कांगसेन सैरन कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर कांगसेन सैरन वहाँ से चली जाती है। लैनोंगची ने वो विशान और उसकी मदर की सारी कन्वर्सेशन को सुना था। लैनोंगची का गुस्सा उन सब के लिए बढ़ता जा रहा था जो भी वो विशान को इग्नोर कर रहे थे। और आखिर में लैनोंगची वो विशान को रोते हुए सुनता है और उसे उसके दिल में बहुत ज़्यादा ही दर्द महसूस होता है और अब वो कंट्रोल से बाहर हो चुका था। लैनोंगची अपने वो विशान को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। हर दिन लैनोंगची वो विशान के पेल फेस को देख रहा था। वो देख रहा था कि वो विशान की चेयरफुल स्माइल अब उसके फेस से फेड हो चुकी है। वो विशान जो क्लासेस में हंसता रहता था, हमेशा फ़न करता था, अब वो मुस्कुराता भी नहीं है। लैनोंगची अपने रूम को बदल लेता है क्योंकि वो विशान की चीखों को नहीं सुन सकता था। पर रूम चेंज करने के बाद भी लैनोंगची हर रात को सो नहीं पाता क्योंकि वो विशान के लिए टेंस्ड था। 3 दिन बाद वो विशान और वेंचाओ यूनमक से जाने के लिए रेडी थे। वो दोनों अपने बोट की तरफ जाते हैं।
वे चांगजे और कांगसे सेरेन वेंचाओ को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, पर वो विशान को बहुत ही कम चीज़ें देते हैं। वो विशान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कांगसे सेरेन वेंचाओ से कहती है, वेंचाओ अपना ध्यान रखना। वी चांगजे वो विशान से कहता है, आइंग तुम्हें वेंचाओ का ध्यान रखना होगा, वो तुम्हारा हस्बैंड है। तुम्हारे हस्बैंड का ध्यान रखना तुम्हारी ड्यूटी है, कभी उसे अनहैप्पी मत करना। वो विशान अपने सर को नीचे झुका लेता है और वो स्लोली नोट करता है। वो विशान अपने मन में सोचता है, मदर, फादर, आपने मुझे मेरा ख्याल रखने के लिए नहीं कहा, बल्कि आपने मुझे वेंचाओ का ख्याल रखने के लिए कहा। ये कैसा जस्टिस है, ये कैसा इंसाफ है। मैं आपका रियल सन हूँ, पर फिर भी आप वेंचाओ को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। वो विशान और वेंचाओ जाने ही वाले थे कि इतने में ही वो सब अचानक किसी की आवाज़ सुनते हैं। लैनोंगची कहता है, विंग वेट। ये कहकर लैनोंगची वो विशान के पास आता है। लैनोंगची के हाथों में बहुत सारी चीज़ें थी। लैनोंगची वो विशान के पास आता है और वो अपने दोनों हाथों को वो विशान के सामने बढ़ाता है। लैनोंगची के दोनों हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे फूड, गिफ्ट्स, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वो विशान के लिए थी। लैनोंगची कहता है, इसे ले लो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। वो विशान कहता है, इट्स ओके शिजुन, इन सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लैनोंगची कहता है, विंग, मैंने कहा इसे ले लो, अपने शिजुन को डिसऑबे मत करो। वो विशान वो सारी चीज़ें ले लेता है जो लैनोंगची ने उसे दिया था। वो विशान खुश हो जाता है। वो विशान लैनोंगची के सामने बो करता है और कहता है, थैंक यू शिजुन। लैनोंगची सबके सामने वो विशान से कहता है, विंग, अपना ध्यान रखना। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं तुमसे मिलने के लिए जिशान में आऊँगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना, वक्त पर खाना। अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए अवेलेबल रहूँगा। वेंचाओ टॉन्ट मारते हुए लैनोंगची से कहता है, इट्स ओके होंगविनजुन, मैं अपने वो विशान का ध्यान रख सकता हूँ। मुझे खुशी हुई कि आप वो विशान के लिए टेस्ट है, आप उसका ध्यान रख रहे हैं। लैनोंगची अपने फिस्ट को क्लिंच करता है। इसके बाद वो विशान और वेंचाओ दोनों ही यूनमक से चले जाते हैं। लैनोंगची अपसेट हो जाता है और वो विशान के पेरेंट्स की तरफ देखकर शाय करता है। ऐसे ही 4 महीने गुजर जाते हैं। लैनोंगची जिशान में एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाता है। लैनोंगची लैंगचुरन से परमिशन मांगता है और लैंगचुरन उसे परमिशन दे देता है, पर रियल में लैनोंगची का प्लान वो विशान को बचाना था। जब वो चिशान 1 सेक्ट में आता है तो वो लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर जाता है, पर लैनोंगची का इरादा वो विशान को वेंचाओ से किसी भी कीमत पर बचाना था। वो विशान के लिए लैनोंगची लैन क्लैन के अगेंस्ट वॉर भी फाइट कर सकता था। वेंचाओ को जब ये पता चलता है कि लैनोंगची चिशान 1 क्लैन में है तो वो पहले से ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और वो 24/7 आवर गार्ड के थ्रू लैनोंगची पर नज़र रखता है। 2 दिन गुजर जाता है, पर चिशान में लैनोंगची वो विशान को नहीं देखता। एक दिन वो विशान और वेंचाओ गार्डन में बैठे हुए थे। वेंचाओ वो विशान के ब्यूटीफुल से फेस की तरफ देख रहा था, पर वो इरिटेटेड हो जाता है क्योंकि वो विशान उसे देखकर स्माइल नहीं कर रहा था। वेंचाओ टाइटली वो विशान के हाथ को पकड़ता है और वो विशान के हाथ को स्क्वीज करता है। वो विशान कहता है, प्लीज़ हस्बैंड, मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वेंचाओ कहता है, तुम मेरी तरफ देखकर क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें पता है, मैंने पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए तब देखा था जब तुम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए गए थे, और दूसरी बार मैंने तुम्हें लैनोंगची के लिए मुस्कुराते हुए देखा था, पर मैंने कभी भी तुम्हें मेरे लिए मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता लिटिल ओमेगा? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें तुम्हारे अल्फा हस्बैंड से कैसा बिहेव करना चाहिए? वो विशान कन्फ्यूजिंगली वेंचाओ की तरफ देखने लगता है। वो विशान के लिए वेंचाओ के दिल में फीलिंग्स थी, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा था। वो विशान के लिए वेंचाओ का टॉक्सिक लव था।
वो उन सभी दूसरे ओमेगा और अल्फ़ा से जेलस था जो भी वोविशान की ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखने की कोशिश किया करते थे। वेंचा अपने लिप्स को वोविशान के लिप्स पर रखता है और वो वोविशान के लिप्स को सक करने लगता है। वोविशान लेंचा को पुश करने की कोशिश करता है, पर वेंचा एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा था। वोविशान वेंचा के सामने हार जाता है। लियांगशी बहुत दूर से ये सारा इंसिडेंट देख रहा था कि किस तरह वेंचा ने वोविशान के हाथ को स्क्वीज किया और कैसे वो फोर्सफुली वोविशान को किस कर रहा है। लियांगशी गुस्से से वेंचा की तरफ देखने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को तकलीफ़ देने की। सो फाइनली हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आप सबको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर भेजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।